आप सोचते हैं कि आप काइंड हैं, नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। मेस्ट्रो साइकोलॉजी में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ को खोल कर देखेंगे जो देखने में एक खूबी लगती है, लेकिन असल में ये उन सबसे खामोश और तबाहकुन पैटर्न्स में से एक है जो कोई इंसान अपने अंदर रख सकता है। पीपल प्लीजिंग। ये जेनरोसिटी जैसी लगती है, मोहब्बत जैसी फील होती है, लेकिन उसके नीचे अगर आप खुद से सच बोलें तो ये बका जैसी फील होती है। मैं आपको पीछे ले जाता हूं। एक बच्चे को सोचें, शायद 7 साल का। इससे कोई गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, वो अपने माँ या बाप के चेहरे को बदलते देखता है, कमरे की फजा बदल जाती है। वो इस लम्हे में कुछ सीखता है, कुछ ऐसा जो उसका कॉन्शियस माइंड दहाइयों तक समझ नहीं पाएगा। जब मैं उन्हें खुश रखता हूं, मैं महफूज हूं। जब नहीं रखता, मैं खतरे में हूं। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी घरों में। और मैं ये पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी कल्चर है। हमारे पास इस तरह के बच्चे के लिए एक बहुत स्पेसिफिक लफ्ज़ है, अच्छा बच्चा। फरमानबरदारी बराबर है मोहब्बत के। यही इक्वेशन इस बच्चे को सिखाई जाती है। और बाउंड्रीज न कहना, ये बराबर है बेअदबी के। ये बराबर है बड़ा बच्चा कहलाने के। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब वो 30 साल का है, ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठा है। उसका मैनेजर उसे 5 एक्स्ट्रा काम देता है। रात के ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और वो मुस्कुराता है और कहता है, जी बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। वो बच्चा कभी गया नहीं, बस बड़ा हो गया। अब ये वो बात है जो ज्यादातर साइकोलॉजी वीडियोस आपको कभी नहीं बताएंगी। पीपल प्लीजिंग कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। उसका एक क्लिनिकल नाम है, उसे फॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। आपने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के बारे में सुना है। ये खतरे के वक्त आपके ब्रेन के रिस्पॉन्सेस हैं। फॉन रिस्पॉन्स चौथा है और उसे थेरेपिस्ट पीट वॉकर ने आइडेंटिफाई किया, जिन्होंने कम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्वाइवर्स के साथ काम किया। फॉनिंग का मतलब है जब आपको कोई खतरा महसूस हो, आप फौरन इस खतरा देने वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप मनाने लगते हैं, आप अग्री करते हैं, आप खुद को छोटा कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपके नर्वस सिस्टम ने सीख लिया कि जिंदा रहने का तरीका यही है। और ये इसे तमाम ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस में सबसे खतरनाक बनाता है। कोई आपको थेरेपी के लिए नहीं भेजता क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आपके माँ बाप ने उसकी तारीफ की, आपके टीचर्स ने उसे रिवॉर्ड किया, सोसाइटी ने आपको मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल कहा। लेकिन अंदर का नुकसान बिल्कुल वही है जैसा किसी ऐसे शख्स का जो लड़ता है, भागता है या बंद हो जाता है। फर्क सिर्फ ये है, उनका नुकसान दिखता है, आपका एक मुस्कुराहट के पीछे छिपा है जो आपसे सब कुछ ले लेती है। अब मुझे आपको एक अनकंफर्टेबल बात बतानी है। आपकी जिंदगी में जो नार्सिसिस्ट है, वो कंट्रोलिंग बॉस, वो मैनिपुलेटिव दोस्त, वो डिमांडिंग पार्टनर, उन्होंने आपको इत्तेफाक से नहीं ढूंढा। नार्सिसिस्ट्स फितरी तौर पर पीपल प्लीजर्स की तरफ खींचते हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई ईविल जीनियस हैं, बल्कि इसलिए कि वो पैटर्न्स पहचानते हैं। और आप बगैर जाने एक ऐसा सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसे वो फौरन पढ़ लेते हैं। वो सिग्नल कैसा दिखता है? आप पहले माफी मांगते हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया भी ना हो। आप छोटे छोटे फैसलों पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। कोई आवाज उठाए तो आप सिकड़ जाते हैं। आप आईटीज फाइन कहते हैं जब बिल्कुल भी फाइन नहीं होता। मैनिपुलेटर्स शुरू में ही उसे टेस्ट करते हैं। वो एक छोटी सी, थोड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स देखते हैं। क्या आपने पुशबैक किया या आपने मान लिया?
और मुस्कुरा के मान लिया। अगर आपने बगैर पुशबैक के मान लिया तो उन्हें अपना जवाब मिल गया। उन्होंने कोई ऐसा शख्स ढूंढ लिया जो रेजिस्ट नहीं करेगा, और फिर रिक्वेस्ट्स बड़ी होती जाती हैं और बड़ी, और आप हाँ कहते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये अंदर से खाली खाली क्यों लगता है। रिसर्च बिल्कुल यही कंफर्म करती है। पीपल प्लीजर्स में वर्क प्लेस बर्नआउट का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कामों पर ना फिजिकली नहीं कह सकते। वो हर बाउंड्री को सेल्फिशनेस समझते हैं। इसे जरा दिल में उतरने दें। जितनी बार आपका ब्रेन कहे कि ना कहना सेल्फिश है, यह आपका ट्रॉमा बोल रहा है। ये 6 साल का बच्चा है जो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ये विजडम नहीं है, ये एक जख्म है। तो रियल काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग में फर्क किया है। सीधी बात, काइंडनेस की बाउंड्रीज होती हैं, पीपल प्लीजिंग की कोई नहीं होती। काइंडनेस अबंडेंस से आती है, सच्ची परवाह से। पीपल प्लीजिंग डर से आती है, महफूज रहने की बेबसी से। एक काइंड इंसान आपका सामान उठाने में मदद करता है क्योंकि वो चाहता है। एक पीपल प्लीजर मदद करता है क्योंकि वो डरता है कि अगर न किया तो आप क्या सोचेंगे। काम एक जैसा दिखता है, अंदर का तजुर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब वो हिस्सा जिसके लिए आप यहां आए थे, इससे बाहर कैसे निकलें? जवाब ये नहीं सेल्फिश बन जाओ। जवाब ये नहीं लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जवाब ये है माइक्रोनोस। आपके ब्रेन ने दहाइयों में एक न्यूरल पाथवे बनाई है जो कहती है नाश खतरा, नाश रिजेक्शन, नाश मोहब्बत खो देना। आप उस पाथवे को एक बड़े ब्रेव लम्हे से नहीं तोड़ सकते। आप उसे आहिस्ता आहिस्ता रीवायर करते हैं, छोटी छोटी नसें। यहां से शुरू करें। नहीं, मुझे कहीं और खाना खाना है। एक्चुअली आज मैं ये नहीं कर सकता। मुझे उससे इत्तेफाक नहीं। छोटे छोटे मोमेंट्स, कम स्टेक्स, दिल धड़केगा। कोई बात नहीं, ये पुरानी वायरिंग है जो वापस लड़ रही है। फिर भी करें। हर माइक्रोनो आपके नर्वस सिस्टम को एक नया मैसेज भेजता है। मैंने ना कहा और मैं बच गया। कोई नहीं गया, मैं महफूज हूं। वक्त के साथ हिफ्तों महीनों में इक्वेशन बदल जाती है। न का मतलब अब खतरा नहीं रहता, उसका मतलब बनने लगता है इज्जत नफ्स। और ये आखिरी सच है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ लेकर जाएं। जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं वो इसलिए नहीं जाएंगे कि आपने न कहा। जो लोग बाउंड्री लगाने पर चले जाते हैं वो सिर्फ इसलिए थे जो आप उन्हें देते थे, आपके लिए नहीं थे। अच्छा बच्चा बनना बंद करो। अच्छे बच्चे वाली ट्रेनिंग बचपन के लिए थी, आपके एडल्ट रिश्तों के लिए नहीं, आफस के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं। आपने जगह लेने का हक कमाया है, उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आज की वीडियो ने कुछ टच किया, कुछ अंदर से हिला, तो लाइक जरूर करो और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए था, जो अभी भी हर किसी को खुश करने में अपना आप खो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।